Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn EVS subject in class 5 Environmental Study Part 1 English. Our lesson name is lesson number 24 Substance Object Energy. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 24 सब्सटेंस ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी। तो बच्चों आपने देखा होगा, जैसे बच्चों सब्सटेंस आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ का सब्सटेंस होगा, चाहे वो फूड का सब्सटेंस हो। सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं बच्चों? हम चीज़ों को बोलते हैं। जैसे पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे होंगे। और ऑब्जेक्ट तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। लिविंग तो नहीं होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट तो जैसे आपका बैट हो गया, बैग हो गया, आपका टॉय हो गया, आपका पेंसिल हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। अब सब्सटेंस क्या है बच्चों? जैसे आपका फूड मटेरियल में कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे आपका फ्रूट चाट हो सकता है, और कोई ऐसा कोई मसाला पाउडर हो सकता है। एंड एनर्जी, अभी यहाँ पे एनर्जी क्या है बच्चों? हमारी ताकत। बच्चों जैसे ऐसी एनर्जी होती, जैसे जो एनर्जी होती, जैसे हम खाना खाते तो हमारे लिए हमारी बॉडी में एक एनर्जी आती, ताकत आती, तब हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट में भी प्रोड्यूस होती है, आज हम इस लेसन में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। सब्सटेंस क्या है? बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया हम किसी चीज़ का भी सब्सटेंस बना रहे हैं, जैसे हम फूड मटेरियल का, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऐसे हम मसाले पाउडर का भी हम सब्सटेंस बनाते हैं, अचार का बनाते हैं। कैन यू टेल राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द चॉक। नाउ ऑब्जर्व द चॉक। अभी आपने देखा कि जैसे आपको क्लास में टीचर पढ़ाती तो है, क्वेश्चन आंसर भी लिखाती है, एक्सप्लेन भी करती है। अगर बच्चों आपने चॉक का इस्तेमाल किया है, अब आपने चॉक से उस ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आपने लिखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको डस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पे चॉक है। तो आपने देखा होगा जो डस्टर यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, आपको नज़र आ रहा है, ऐसा डस्टर होता है। जब हम बोर्ड को रब करते हैं तो उसमें देखो वाइट वाइट आपको पाउडर देखने को मिलेगा। जैसे हम देखो आपके घर में देखो किचन में बहुत सारे मसाले का पाउडर होगा, ग्रीन पाउडर होगा, रेड पाउडर होगा, हल्दी पाउडर होगा, लाल मिर्ची पाउडर होगा, धनिया पाउडर होगा। तो ये क्या है? धनिया पाउडर का सब्सटेंस है, लाल मिर्ची का पाउडर का सब्सटेंस है, और हल्दी पाउडर का सब्सटेंस है। जैसे बच्चों आप अपने फेस में पाउडर भी लगाते होंगे, जैसे पॉन्ड्स का पाउडर आता है, निविया आता है, ऐसे बहुत सारे कंपनी के डव पाउडर आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के पाउडर आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे बॉडी टेल्कम आता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? बच्चों जैसे अगर हम उस डस्टर को हम डस्टर को हम बोर्ड पर रब करते हैं, तो आपने देखा होगा, यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमने डस्टर का इस्तेमाल किया है और हमने बोर्ड को साफ़ किया है, तो हमने क्या बोर्ड को रफ किया और उसको बाद में हमने डस्ट किया, तो आपको कौन सा जो वाइट पार्टिकल है, वाइट पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये चॉक के सब्सटेंस है। व्हाट डू यू सी इन द चॉक? अभी व्हाट डू यू सी इन द चॉक? अभी आपको चॉक के अंदर क्या नज़र आ रहा है? वाइप द बोर्ड विद डस्टर एंड देन टैप द डस्टर अगेंस्ट द टेबल। अभी आपको क्या करना है बच्चों? ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपको देखना है, अगर आपको पता लगाना है कि सब्सटेंस क्या है, कि बोर्ड में टीचर्स जैसे टीचर्स लिखाती है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराती है, लेसन आपको एक्सप्लेन करती है, तो आपको बहुत सारे टेंशन हिंदी, इंग्लिश या मराठी में आपको लिखना है। बाद में उसको बोर्ड को आपको क्या करना है? डस्टर से रब करना है। और आपको क्या करना है? उस डस्टर को टेबल पे क्या करना है? ऐसे ऐसे टैप करना है, आपको टैप करना है, ऐसे झटकना है। तो देखोगे आपको वाइट वाइट पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये चॉक के particles है। What do you see? The chalk has become smaller when the duster was tapped, but the particle of chalk fell on it. This particle were of the same color as the pieces of chalk. अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है,
कि जैसे हमने क्या किया, हमने बोर्ड पर लिखा बहुत सारे सेंटेंस को, और हमने क्या किया बच्चों, बोर्ड पर बोर्ड पे बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखा इंग्लिश में। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहते हो, हिंदी मराठी को जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, फिर हमने उस बोर्ड को, जगह बच्चों को सपोज एग्जाम्पल आप बच्चों पिक्चर्स ड्राइंग करना कर चाहते हो, ड्रॉ भी करना चाहते हो, लेकिन अगर आपने डस्टर से क्या किया, बोर्ड को रब किया और उस डस्टर को टेबल पे टैप किया, तो आपको बच्चों यहाँ पे वाइट वाइट पार्टिकल नज़र आ रहा है, वाइट सब्सटेंस पार्टिकल नज़र आ रहा है। और वो भी जो वाइट पार्टिकल्स आपको जो नज़र आ रहा है, वाइट सब्सटेंस जो नज़र आ रहा है, वो कौन से कलर का है, क्योंकि चॉक्स के क्या हो गए, पूरे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हो गए, वो भी जो है वाइट पार्टिकल्स वाइट कलर में हैं। ऐसा तो जो भी कलर का चॉक रहेगा वही कलर का सब्सटेंस मिलेगा। जैसे चॉक्स येलो होते, पिंक होते, ग्रीन होते, ब्लू होते, जो भी कलर का चॉक रहेगा वो कलर का सब्सटेंस निकलेगा। This tells us that when you wrote on the board, particle of the chalk stuck to the board. When you wipe the board, they came off. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हमने बोर्ड पर लिखा, बोर्ड पे हमने लिखा, ड्राइंग किया, कुछ भी मैटर लिखा हमने, और उस बोर्ड को हमने डस्टर से वाइप किया, साफ किया, और उस डस्टर को हमने टेबल पे क्या किया, झटका, टैप किया, तो उस डस्टर में से हमें क्या नज़र आ रहे, चॉक के वाइट पार्टिकल्स नज़र आ रहे, जो वाइट पार्टिकल्स जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ट्राई दिस। Take small pieces of candy sugar or coal or take small pieces of candy sugar or coal and pound them in a mortar। अभी आपने जैसे आपने शुगर देखा होगा, जिसको हम शक्कर बोलते हैं। अगर आपके घर में देखो शक्कर होगी, ऐसे स्मॉल स्मॉल जो खड़ा शक्कर होती है, ऐसी ऐसी शक्कर के होते, और कोल, जैसे आपने कोयला देखा होगा, आपको उसका क्या करना है, उसको ग्राइंड करना है। जैसे घर में आपके घर में मम्मी कोई मसाला बनाती होगी ना मम्मी, चिकन करी, फिश करी, मटन करी, तो मम्मा क्या करती है, मम्मा एक प्लेट लेती है, उसमें बहुत सारे अनियन लेती है, मिर्ची लेती है, गार्लिक लेती है, सारे मटेरियल को रेडी करती है, फिर उसे ग्राइंड करके एक सब्सटेंस बनाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शुगर कैंडी लेना, कॉर्न लेना है, उसको आपको मिक्सचर्स बनाना है। What do you notice when you pound the coal or the sugar? It turn into powder, that is into small particle। अगर हम उसको ग्राइंड करेंगे, अगर उसका हम पाउडर बनाएंगे, उसको हम पीसेंगे, तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पाउडर में चीज़ें कन्वर्ट होती है तो हमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में नजर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने शुगर कैंडी का इस्तेमाल किया है और कोयले का इस्तेमाल किया, उसको आपने भूका, जिसको हम भूकना बोलते हैं, उसको आपने पूरा क्रश किया, तो वो क्रश में होने के बाद पाउडर में कन्वर्ट हो गया। और जो पाउडर में जो सब्सटेंस है, कैंडी शुगर कोल के पार्टिकल्स हमें स्मॉल पार्टिकल में नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने क्या किया, जैसे आपने कोयला लिया, आपने उसको एक कंटेनर में रखा, फिर बाद में उसको अच्छे से खूब कूटा, कूटने के बाद आपका ये जो पाउडर है, क्या आप कूटने के बाद ये जो कोल था क्या बन गया, एक पाउडर बन गया। एक पाउडर मतलब यहाँ पे पाउंडिंग पीसेस ऑफ कोल है, मतलब उसने हमने इसका पाउडर बना दिया, कोयले का हमने पाउडर बना दिया। इसी तरह बच्चों हम चॉक का भी पाउडर बना सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी मसाला होगा, हरा धनिया पाउडर होगा, लाल मिर्ची मम्मी पाउडर बनाती होगी, हल्दी, जैसे खड़ी हल्दी भी आती है बच्चों, आपने देखा होगा खड़ी हल्दी भी आती है। तो अगर मम्मा को उसको सब्सटेंस बनाना होता है, पाउडर बनाना, तो मम्मा क्या करेगी, एक कंटेनर में लेगी, उसे खूब अच्छी तरह से कूटेगी, पाउंड करेगी, फिर बाद में जो हमारा हल्दी पाउडर रेडी हो जाएगा। इस तरह मम्मा हरा धनिया भी अगर उसे अच्छी तरह से पाउंड करेगी, फिर खूब पीसेगी, खूब वो करेगी, क्रश करेगी, फिर वो पाउडर बनेगा। जैसे आपकी मम्मी अगर चिकन करी, फिश करी बना रही है, अगर मम्मी को मसाला पीसना है और उसका पाउडर बनाना है, तो अभी यहाँ पे मसाले का तो पाउडर नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो शुगर का पाउडर बनाना चाहती हो या हल्दी का बनानी चाहती हो, देखो कभी कभी आपने देखा होगा खड़ा नमक भी आता है, खड़े नमक को भी हम अच्छी तरह से क्रश करते हैं, फिर उसे हम पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर बनाते हैं। All substance we see around us made up of very tiny particles. We must have seen that how sawdust and particle of wood fly when the wood is cut with a saw। अभी हमने देखा होगा ऐसे बहुत सारे जो पार्टिकल्स हमें आसपास नज़र आते हैं। जैसे मैंने आपको सॉइल सब्सटेंस बताया, सॉल्डस्ट सब्सटेंस बताया, चॉक का पार्टिकल्स बताया, कोल का पार्टिकल्स बताया, शुगर कैंडी, सॉल्ट का बताया, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक हल्दी होती है, खड़ी खड़ी हल्दी आती है, जो लाल मिर्ची का अगर हमें पाउडर बनाना है, हरी धनिया का पाउडर बनाना है, या हमें लाल मिर्ची का बनाना है, या काली मिर्ची को अच्छे से हमें भूनना है, तो हम उसका पाउडर बनाएंगे।
अब यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो, जो वुड कटर रहता है, अगर उसे लकड़ियाँ काटनी होती है तो क्या करेगा बच्चों, जंगलों में जाएगा, वो फॉरेस्ट में जाएगा और अच्छे से ट्रीज़ की कटिंग करेगा, अच्छी तरह से पेड़ों को काटेगा। फिर अगर उसे कटिंग करना है तो वो, ये वुड उसको नज़र आ रहा है जिसको हम लॉग बोलते हैं। जब वो सोर्स है जिसको हम हिंदी में आरी बोलते हैं, जैसे आपने कारपेंटर देखा होगा, जब कारपेंटर जब टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, कबर्ड बनाता है या शोकेस बनाता है तो वो लकड़ियों को अच्छी तरह से काटता है। अगर वो काटेगा, बारीक बारीक काटेगा, तो अगर ऐसे पतला काटेगा तो आपको ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, सॉडस्ट नज़र आ रहे हैं बच्चों। आपको लकड़ी का बुक्का नज़र आता है, जैसे आपके घर में कभी कोई ऐसे कारपेंटर आया होगा टेबल या शोकेस फिट करने के लिए, या फर्नीचर के लिए आया होगा, आपके घरों में फर्नीचर बनाने के लिए आया होगा, तो वो लकड़ी को काटता है। जब वो जो वुड कटर रहता है, जो भी कारपेंटर रहता है, अगर वो लकड़ी को आरी की मदद से काटता है तो हमें ये लकड़ी का पाउडर नज़र आ रहा है जिसको हम सॉडस्ट बोलते हैं। सोइंग वुड आप देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके घरों में, जैसे बहुत बहुत पुराने ज़मानों की बात है जब मिक्सर मशीन भी इन्वेंट नहीं हुआ था, साइंटिस्ट ने बनाया भी नहीं था, तो हम दाल वगैरह किस पे करते थे, ग्राइंडिंग का मतलब होता पीसना। ग्राइंडिंग का मतलब होता पीसना। जैसे आपके घर में मैंने बताया ना, अगर मम्मा को फ़िश करी बनाना है या मसाला बनाना है, एग करी बनाना है, तो मम्मा मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से मसाले को क्या करती है, ग्राइंड करती है, उसका पाउडर बनाती है। अभी पुराने ज़माने में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब गाँव में ऐसे मिक्सर मशीन जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग क्या करते थे, ये इसको हम चक्की बोलेंगे, चक्की में क्या करते थे, दाल पीसते थे, आटे को ग्राइंड कर, जो व्हीट रहता था उसे पीसते थे, चावल पीसते थे। जैसे हमें अगर इडली खाना है तो चावल को हम क्या करते थे, बारीक बारीक उसका पाउडर बनाते थे। अगर हमें जैसे हमें गेहूं का आटा खाना है तो आटे का आटा भी गेहूं से डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, उसे हमें पीसना होता है बारीक बारीक। अगर हमें दाल खानी है तो दाल को भी हमें पीसना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह हम ये मशीन से हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, मतलब हम पीसने का काम कर रहे हैं। When iron or copper is made smooth with a file, we get particle of iron or copper. All substances like pencil, chalk, paper, wood, wheat grains, iron, कॉपर, कोल आर मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। अभी जैसे मैंने बताया आपको, अगर हमें आयरन को अच्छी तरह से भूकना है या कॉपर को भूकना है, जैसे पेंसिल आते हैं, चौक को हमें भूकना है, पेपर को भूकना है, लकड़ी को भूकना है, या दाने को हमें भूकना है, आयरन को भूकना है, अगर हम इसको जब भूकेंगे तो ये फाइन पार्टिकल्स बन जाएंगे, जैसे बारीक बारीक हमारे फाइन पार्टिकल्स बन जाएंगे। The small particle of various substance that we can see are themselves made up of many tinier particles. These tiny particles are so small that they are not visible to our eyes. Lack of particles of any substance must come together to form a particle that can be visible to us. अभी जो ऐसे स्मॉल पार्टिकल, टाइनर पार्टिकल होते हैं जो हमारी आंखें से नज़र नहीं आते, लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ के सब्सटेंस रहते, चाहे वो लकड़ी के हो या पेंसिल के हो या कॉपर के हो या आयरन के हो या कोल के हो या चॉक के हो। Use your brain power. What are the small particles that can be seen in the beam of light that enter a dark room? अभी आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी रोशनी की मदद से हमारे डार्क रूम में एंट्री करते हैं। जैसे हमारा जो रूम है, हमारा कमरे में, जैसे हम नाइट में सोने जाते हैं तो मम्मा क्या करती है, सारे लाइट्स को ऑफ कर देती है और लैम्प जला देती है, ताकि हमें हल्की सी जो रोशनी है हमें हमारे जो डार्क रूम में थोड़ी सी रोशनी दे। तो हम लाइट जला के तो नहीं सोते, हम लाइट ऑफ करके सोते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट पार्टिकल्स बच्चों कैसे आएंगे, जैसे बच्चों हमारे घरों में ऐसे ज़ीरो बल्ब होता है या लैम्प होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम अपने रूम में क्या करते हैं, हम ये ज़ीरो बल्ब लगाए होते हैं या लैम्प हम लगाए होते हैं, उसे हम ऑन करते हैं और उसी जो हमें बीम ऑफ जो लाइट है, हमें वो जो थोड़ी सी रोशनी हमारे रूम में मिल जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो छोटा सा स्मॉल पार्टिकल्स है, मतलब उसकी थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी किरणें हमें अंधेरे रूम में नज़र आ रही है। Do you know the theory that all substances are made up of minute particle was proposed long ago by Kannar Maharshi? अब यहाँ पे बहुत ऐसे जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सर्च की कि जो थियरी बनी है जो स्मॉल पार्टिकल्स है, जैसे मैंने बताया सॉडस्ट का पार्टिकल हो गया, चॉक का हो गया,
शुगर कैंडी का, कोल का हो गया, कॉपर का हो गया, पेंसिल का हो गया। कन्नड़ Kannad Maharshi. Kannad Maharshi was born in the 6th century BC at Prabhas Kshetra near Sorati, Somnath in Gujarat. His given name was Uluk. Uluk. He proposed that all things in the world can be classified into 7 category. अभी यहाँ पे जो जैसे हमारे कंट्री इंडिया में वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे आइंस्टाइन ने क्या बनाया, बल्ब को इन्वेंट किया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन को बनाया। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हर चीज़ों पे प्रैक्टिकली सर्च करते थे। यहाँ पे जो कनाद महर्षि है, उन्होंने वो भी सर्च कर रहे थे। वो क्या सोचते थे कि हम जितने भी लिविंग हमारे जो वर्ल्ड है, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, हम उसे 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ माइनट पार्टिकल्स। मतलब उन्होंने सर्च किया था यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी है, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट है, आपको देख प्लैनेट है, गैलेक्सी है, स्टार्स है, मून है, मतलब जितने भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी प्लैनेट्स है, वो सब किससे बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। ही नेम्ड द टाइनी पार्टिकल्स पिलर। मतलब उन्होंने क्या बोला, जो टाइनी पार्टिकल्स है, जैसे जो बारीक बारीक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या बनते हैं, उसको पिलर। मतलब हम भी जैसे जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन्होंने क्या सर्च किया था, जितने भी लिविंग क्रिएचर, जैसे हम भी हो गए, चाहे ह्यूमन बींग हो गए, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, हम जो भी हो गए, हम एक स्मॉल पार्टिकल से बने हुए, क्रिएटेड हुए। तो उन्होंने ये भी सर्च किया था, जितने भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, गैलेक्सी हो गया, स्टार्स हो गया, प्लैनेट हो गया, वो सब एक स्मॉल पार्टिकल से बनी गई है। Can you tell if there is a sudden shower, we take shelter under a roof at the roadside? Even though the rain does not fall or the indirectly, we get wet to some extent. Why? अभी आपने देखा सडनली अगर शावर होगा, जल्दी अगर बारिश होती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो हम क्या करते हैं, फटाफट हम अपने आप को बचाने के लिए हम ऐसे शेल्टर की तलाश करते हैं जहाँ पे हम भीग ना सके। हम रूफ के नीचे खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। अगर हमारे जैसे अगर जो आसमान से बारिश बरसती है, तो डायरेक्टली हमारे ऊपर तो नहीं आती, वो सबसे पहले किस पे, ज़मीन पे गिरती है। ज़मीन पे गिरने के बाद वो सॉइल में आती है, फिर बाद में हमारा रिवर बनता है, लेक बनता है, ओशन बनता है, स्ट्रीम बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हम जानेंगे। द रेन ड्रॉप दैट फॉल्स ऑन द रोड बाउंस ऑफ एंड ब्रेक अप इंटू ड्रॉपलेट। दिस ड्रॉपलेट आल्सो मेड अप ऑफ टीनियर पार्टिकल ऑफ वाटर। दे मेड अ स्वेट। इट मीन दैट लिक्विड आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो कनाड महर्षि उनका क्या मानना था, मतलब जो साइंटिस्ट थे, मतलब उनका क्या कहना था, जितनी भी अर्थ में जो लिविंग क्रिएचर्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोनिज्म, वो सब क्या बनी, एक टाइनी पार्टिकल से बनी गई है। यूनिवर्स जो है, जैसे हमारा बच्चों यूनिवर्स है, आपको यूनिवर्स नज़र आ रहा है, जो यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सी, स्टार है, मून है, प्लैनेट्स है, वो भी स्मॉल पार्टिकल से बने गए हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो बारिश अगर होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ में बारिश होती है, तो ये जो रेन ड्रॉप्स है, जैसे ये जो रेन ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं, रेन ड्रॉप जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जब बारिश हमारे ज़मीन पे गिरती है, तो आप देख रहे हो जो बारिश की बूंदें काफ़ी छोटी छोटी होती है, जिसको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। लेकिन ये जो ड्रॉपलेट हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, जो ड्रॉपलेट है काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। वही हमें गीला करते हैं। जैसे आपने वाटर पार्टिकल्स देखा होगा, पानी के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी गीले होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो लिक्विड जैसे सॉलिड, जो लिक्विड, हर चीज़ का सब्सटेंस होता है, हर चीज़ होती है, जैसे वो जो लिक्विड है, जो रेन ड्रॉपलेट है, जो बारिश की बूंदें हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। मतलब वो स्मॉल पार्टिकल से बनी है। जो बारिश की बूंदें हैं, जो रेन ड्रॉप है, वो स्मॉल पार्टिकल से बनी है। Use your brain power. Make a list of the all the everyday substance that you use in the form of powder. अभी बच्चों, आपको ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, मतलब ये आपका होमवर्क है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको इसमें मम्मी डैडी की हेल्प लेनी है। मतलब आपको मम्मी डैडी से पूछना है कि हम घर में ऐसी कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल करते जो पाउडर में, जिसको हम कन्वर्ट करते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शुगर कैंडी का, और बहुत से लोग नमक का भी पाउडर बनाते हैं, और हल्दी का बताया मैंने, जो टर्मरिक होती है, और जो धनिया होती है, कोरिएंडर है, तो उसका पाउडर बनाते हैं। बहुत से लोग काली मिरी पेपर का भी पाउडर बनाते हैं, और रेड चिली, लाल मिर्ची का भी हम पाउडर बनाते हैं। हम किस चीज़ का पाउडर बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम अब जो ऐसी चीज़ें जो आप पाउडर में इस्तेमाल करते हैं,
तो उनकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे अगर आपके घरों में कोई कारपेंटर आया है एक फर्नीचर का काम करने के लिए, वो लकड़ी काट रहा है, तो वो सॉडस्ट कहलाएगा। जैसे आपको अगर चावल पीसना है और चावल की क्या बनानी है, आपको इडली बनानी है, तो चावल को आप ऑब्वियसली ग्राइंड नहीं, चावल की आपको खीर बनानी है, वो तो वेट करके बनाएंगे, सॉरी बच्चों। जैसे नमक हो गया, और किस चीज़ को आप पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको राइस पीसना है, चावल का आटा बनाना है, या आपको दाल पीसना है, तो दाल की में हम जैसे हम किसी भी चीज़ को हमें पाउडर में किस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। शुगर कैंडी हो गया, नमक हो गया, मैंने आपको मसाला बताया, धनिया पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर हो गया, उसका हम पाउडर बना सकते हैं। काली मिरी का पाउडर हो गया। नेप्थोलेंस balls are placed in the warm cloth. After some days, why do the cloth also smell? Why do the cloth also smell of नेप्थोलन? अभी यहाँ पे जो नेप्थोलेंस एक बॉल्स होता है, जो जिसे हम अगर हम आउटिंग के लिए जाते हैं, हमें सूटकेस में हम गर्म कपड़े रखते हैं, तो हम उसके लिए क्या डालते हैं, हम एक नेप्थोलेंस की जो बॉल्स होते हैं, नेप्थोलेंस आपने बॉल्स देखा होगा, देखो ऐसे जो बॉल्स होते हैं ऐसे होते हैं, तो उसमें हम इसके लिए जाते हैं ताकि हमारे जो कपड़ों में कोई कीड़े मकोड़े ना आए, हमारे कपड़े में कोई कीड़े मकोड़े ना आए, हमारे कपड़ों में कोई जम्स ना आए। तो अगर हम उस कपड़ों को हम निकालते हैं बैग सूटकेस में से, तो उसमें से उन कपड़ों में से नेप्थोलन की स्मेल आने लगती है। नेप्थोलन बॉल्स ऑल्सो प्लेस इन द टॉयलेट्स। वाई डू दे बिकम स्मॉलर आफ्टर फ्यू डेज? अभी यहाँ पे जैसे नेप्थोलन बॉल्स बताया मैंने, ये जैसे गोली होती है, बहुत से लोग कबर्ड में भी रखते, कपड़ों के पास रखते ताकि हमारे कपड़ों में कोई जम्स ना आए। तो बहुत हम नेप्थोलन बॉल्स को हम वॉशरूम में भी रखते हैं, टॉयलेट में भी रखते हैं। वो क्यों छोटे हो जाते हैं, मतलब ये जो अपना मतलब डे बाय डे अगर आपने देखा होगा, आजकल हमारा जो ऐसा भी आता है, हम नेप्थोलन बॉल का हम क्या बनाते हैं, एक पैकेट बनाते हैं, हम उसको वॉशरूम में या टॉयलेट में हम उसे प्लेस करते हैं ताकि हमारे वॉशरूम में कोई जम्स ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए, हमारे वॉशरूम में अच्छी स्मेल आए। तो ये छोटे क्यों हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो अपना सारा पार्टिकल्स डे बाय डे अब वॉशरूम में स्प्रेड कर देते हैं, इसलिए वो छोटे हो जाते हैं। नेप्थोलन इज अ कंटिन्यूसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल इन द गैसियस स्टेट। अभी जब नेप्थोलन है वो लगातार मतलब अपना सब्सटेंस है वो स्मॉल पार्टिकल्स मतलब गैसियस के फॉर्म में प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे ये जो नेप्थोलन बॉल है, नेप्थोलन की गोली है, वो मतलब वो उसके जो गैस निकल रही है, जैसे उसमें जो निकल रही है, मतलब जो उसके अंदर से जो गैस निकल रही है वॉशरूम में जहाँ भी रखा है या हमने कपड़े में रखा है, जैसे सपोज एग्जांपल ये हमारे नेप्थोलन की गोली की नेप्थोलन बॉल है, अगर उसे हमने कपड़े सूटकेस में रखा है या कबर्ड में रखा है या वॉशरूम में रखा है, तो नेप्थोलन में जितनी भी गैस रहती है, आपको नज़र आ रही है, जो गैस रहती है स्मॉल पार्टिकल में निकलती है, वो वॉशरूम टॉयलेट के रूम में प्रोड्यूस करती है। सच स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द बॉल सेटल ऑन द क्लोथ, सो द क्लोथ टू स्मेल ऑफ नेप्थोलन। मतलब ये जो स्मॉल जो पार्टिकल्स है नेप्थोलन के, वो गैस के फॉर्म में निकलती है, इसलिए हमारा जो कपड़े में स्मेल आने लगती है। सो द as the particle leave the naphthalene ball, the balls grow smaller in size. Particle leave the and slowly disappear. फिर जैसे जैसे उस नेप्थोलन के बॉल में से सारे स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं, तो हमारा जो नेप्थोलन का जो साइज़ रहता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो टोटली क्या हो गया, फिनिश हो गया है। जैसे आपने कैंडल देखा होगा, अगर हम कैंडल जलाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, फिर छोटी होकर पूरी फिनिश हो जाती है, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स को गैस की फॉर्म में वो प्रोड्यूस करती है। पार्टिकल्स ऑफ रंगोली आर फाइन लाइक अ फ्लोर फाइन लाइक अ फ्लोर। अभी जैसे अगर हमें रंगोली बनानी है, जैसे हमारा जो फेस्टिवल आता है, हमारा दिवाली फेस्टिवल आता है ना, हमारा ऐसा कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल आता है, तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं। लेकिन जो रंगोली का सब्सटेंस आपने देखा होगा, जैसे आपका रंगोली का सब्सटेंस है वो पाउडर के फॉर्म में होता है। जैसे आपके घर में जो आपने आटा देखा होगा, आपने गेहूँ का आटा देखा होगा, चावल का आटा देखा होगा, वो पाउडर के फॉर्म में रहता है। रंगोली कलर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। जैसे रंगोली के बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे बच्चों हम होली खेलते हैं, तो आपने देखा होगा जब होली हम खेलते हैं तो जो होली का जो पाउडर रहता है तो बहुत सारे कलर का होता है ना, इसलिए हम खेलते हैं। तो इस तरह अगर हमें रंगोली बनाना है तो वो उसमें भी बहुत सारे कलर्स रहते हैं और वो भी पाउडर के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे रंगोली हम डेकोरेट करते हैं हम अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल में।
यूज़ अ ब्रेन पावर। सपोज यू डू नॉट हैव रंगोली पाउडर, व्हाट थिंग यू कैन यूज़ एज ए अल्टरनेटिव। अभी आपके पास अगर रंगोली पाउडर नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत से लोग दाल पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, और राइस पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, और गेहूं का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं रंगोली बनाने के लिए। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अभी आपने देखा जो जैसे वाटर इज फाउंड इन द नेचर इन 3 स्टेट, जैसे आपने देखा होगा जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस आपने देखा होगा, जो वाटर हमारे नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। जैसे जो सॉलिड आपने क्या देखा होगा, जैसे आपके फ्रिज में बहुत सारे आइस होते होंगे, तो वो भी एक वाटर की फॉर्म में, जैसे हाँ, जो हमारे नेचर में जो वाटर की जो फॉर्म होती है 3 फॉर्म में होती है। हमारे जो घरों में हम पानी पीते हैं ना, तो हमारे जैसे यहाँ पे जो हमारा जो वाटर है वो नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अभी हम देखेंगे कि वाटर सॉलिड कैसे बन सकता है, लेकिन आपके घरों में फ्रिज तो होगा, तो आपने आइस क्यूब देखा होगा, तो ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है। अभी यहाँ पे लिक्विड कैसे, जैसे हम एवरीडे वी ड्रिंक वाटर, हम डेली पानी पीते हैं, हम उसको वाटर को प्यूरीफाई करते हैं, और फ्रिज में भी हम ठंडा ठंडा चिल वाटर पानी पीते हैं। और गैसियस, जैसे हमें अगर पानी को गर्म करना है, हमें पानी को जैसे हमें गर्म करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक कंटेनर लेना है और आपको उसको गैस स्टोव के पास रखना है। अब अगर हम गैस स्टोव में रखेंगे तो हमारा वाटर जो होगा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली बॉईल होने के बाद वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तो, और पूरी तरह से वो बर्न हो जाएगा तो वो गैस बन के वो हमारे क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो बादल में चले जाएगा। इन ऑल द 3 स्टेट द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन द सेम, हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन ईच ऑफ दिस इज डिफरेंट। अभी हमने देखा कि वाटर की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों, आइस क्यूब। जैसे आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस होगा, तो ये वाटर की सॉलिड फॉर्म में, और वाटर जैसे हम डेली पीते हैं, एवरी डे वी ड्रिंक वाटर, तो ये वाटर की लिक्विड फॉर्म है। अभी आपने देखा होगा अगर हमें वाटर को गैस बनाना है, वाटर को गैस सब्सटेंस बनाना है, तो आपको क्या करना है, गैस स्टोव में क्या करना है, आपको क्या करना है, गैस स्टोव में एक कंटेनर लेना है, आपको गैस स्टोव में एक कंटेनर लेना है, और आपको गैस जलाना है। गैस जलाने के बाद जो वाटर बर्न होगा वो गैस के फॉर्म में क्लाउड्स में चले जाएगा। आप देख रहे हो वाटर पार्टिकल्स इन अ सॉलिड फॉर्म, मतलब वाटर जो है सॉलिड के फॉर्म में, पार्टिकल्स इन लिक्विड फॉर्म, और जब हमारा जो वाटर है गैस की फॉर्म में आता है, तो वो जब वो गैस की फॉर्म में आ जाता है तो क्लाउड्स बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो अब हमारा जो पानी है भाप बनता है पहले, अगर सपोज एग्जाम्पल हमने क्या किया बच्चों, हमने एक कंटेनर लिया, एक हमने पतीली लिया, उसमें हमने क्या लिया, जो क्यूब है आइस क्यूब, हमने उस कंटेनर में डाला, मैं भी आपको बताती हूँ बच्चों। अभी हमने एक कंटेनर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, हमने गैस ऑन किया है, गैस को ऑन किया है, उस पर हमने क्या डाला बच्चों, आइस क्यूब डाला। आइस क्यूब डालने के बाद क्या हो गया, ये जो हमारा जो आइस क्यूब था वो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद हमारा जो पानी था क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड होने के बाद फिर क्या हो गया, पानी भाप बन गया। अब वो गैस बन के क्या बन गया, क्लाउड्स बन गया। आप देख रहे हो बच्चों, जब हमारा पानी भाप बन जाता है और गैस फॉर्म में बन जाता है तो वो हमारा जो पानी है क्लाउड बन जाता है। एज अ रिजल्ट वी सी डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस तरह हम बोलते हैं ना, हम सब प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द सब्सटेंस इन नेचर हैव अ particulate form. They are made up of particles in nature. Every substance occur in a specific state. Accordingly, that substance is called a solid, liquid, gas. जैसे हमारे नेचर में हमें बहुत सारे सब्सटेंस हमें नजर आएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कोल्स आर सॉलिड, जैसे आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, और आपने कोयला देखा होगा, शुगर देखा होगा, वो क्या है बच्चों, सॉलिड की फॉर्म में है। लेकिन बच्चों अपने जो लिक्विड के फॉर्म में, जैसे ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये लिक्विड की फॉर्म में। वाइल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, जैसे हम जो नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, बहुत सारी जो गैसेस होती है, ये सब गैसेस हैं जो हवा में मिक्स हो जाती है।
डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी बहुत सारे सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी डिफरेंट होती है। सब्सटेंस में डिफर विद द रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ सब्सटेंस है हमें हार्डनेस है, कुछ कुछ हमें ट्रांसपेरेंस में नज़र आते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंस का कलर अलग होता है, उनकी खुशबू अलग होती है। कुछ ऐसे जो सब्सटेंस है जो पानी में अच्छी तरह से सोलोबल हो जाते हैं, अच्छी तरह कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी में सोलोबल नहीं होते। सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस कौन से हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किए। कैन यू टेल अस्मिता वेंट टू बाय एन अर्थन पॉट दैट शी सॉ मैनी थिंग्स केप्ट फॉर सेल। अभी यहाँ पे जो अस्मिता है एक लड़की का नाम है, तो वो क्या करने गई है, वो अर्थन पॉट, जैसे हम आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन, आपने देखा होगा जो रहता है पॉटर रहता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के वास बनाता है, मिट्टी के गिलास, मिट्टी के प्लेट। और आपने मटका देखा होगा, बहुत से मंदिरों में मटके रहते हैं, आजकल बहुत से घरों में हम मटका भी रखते हैं। अब मटके का पानी हमें काफ़ी कोल्ड लगता है, बहुत ही ठंडा लगता है। हम जब पीते हैं मटके का पानी तो हमें काफ़ी ठंडा लगता है। तो यहाँ पे जब अस्मिता अर्थन पॉट बाय करने गई है, जब वो पॉट खरीदने गई तो यहाँ पे देखिए उसे बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें नज़र आ रही है। उसे मिट्टी का खिलौना नज़र आ रहा है, मिट्टी का पॉट, मिट्टी के कंटेनर, और जो मिट्टी से बने हुए। अब वो क्या कर रहा है, पॉटर क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। हाउ डिड शी आइडेंटिफाई व्हाट शी नीडेड। अभी वो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पहचान नहीं पा रही मुझे उसे क्या खरीदना चाहिए। फ्रॉम व्हाट सब्सटेंस हैड द पॉटर मेड ऑल द थिंग्स। अभी आपने देख रहे हो कि जो ये पॉटर है वो कौन से सब्सटेंस से बना रहा है। उसने क्या किया है, सॉइल पार्टिकल्स लिया है और उसने उसे एक उसमें डाला है, एक मशीन में डाला है। मतलब जो जो उसने एक सॉइल लिया है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन, ऑब्वियसली वो मिट्टी से बनाएगा, मिट्टी को गीला करेगा, फिर उसे 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 थोड़ा ड्राई करेगा, फिर उसे मिट्टी से देखो मशीन से क्या करेगा वो, फिर बर्तन बनाएगा। तो आपने देखो मिट्टी को खिलौने देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे, प्लेट ग्लास देखे होंगे। तो वो अस्मिता देखी थी कि वो बर्तन कैसे बना रहा है स्मॉल पार्टिकल से। फ्रॉम व्हाट सब्सटेंस हैड द पॉटर मेड ऑल द थिंग। अब उसने किस किस, जैसे यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है, और देखो वाइट मटेरियल्स की भी मिट्टी आती है, ब्लैक कलर की मटेरियल्स भी आती है, कॉपर मटेरियल। जैसे आपने ब्लैक कलर की मिट्टी का बर्तन देखे होंगे, ब्राउन देखे होंगे। और अपने व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। अभी ये जैसे जो सब्सटेंस होता है स्मॉल पार्टिकल्स होता है, हमने क्या किया बच्चों, स्मॉल पार्टिकल्स को हमने क्या किया है, अच्छे से ग्राइंड किया, उसका पाउडर बनाया, फिर उसके अंदर हमने लिक्विड ऐड किया, उसको फिर गीला किया। मिट्टी को गीला करने के बाद हमने उस पर मशीन से क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और बच्चों वो किस चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो अर्थन पॉट हो, ग्लास हो, प्लेट हो, या टॉय है, या फ्लावर पॉट हो। आप देख रहे हो यहाँ पे हम कोई भी कलर की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो वाइट कलर की मिट्टी हो, ब्लैक हो, या ब्राउन हो। हम कोई भी कलर की मिट्टी का इस्तेमाल करके हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैव अ डेफिनाइट शेप। अभी ऑब्जेक्ट को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। देयर पार्ट्स आर पुट टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे। ऑब्जेक्ट आर मेड अप फ्रॉम सब्सटेंस। अभी जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको चेयर नज़र आ रहा है, टेबल नज़र आ रहा है, बैट नज़र आ रहा है, लेकिन ये सब किससे बना हुआ है, एक लकड़ी से बना हुआ है। जैसे हमने क्या किया, जो कारपेंटर रहता है अगर उसे लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, शोकेस बनाना है, या टेबल चेयर बनाना है, बेड बनाना है, शोकेस बना, कबर्ड बनाना है, या फर्नीचर भी कोई भी फर्नीचर बनाना है उसे, तो क्या करेगा, वो फॉरेस्ट में जाएगा, लकड़ी को क्या करेगा, आरी की मदद से काटेगा। अब वो जो जब आरी को आरी की मदद से जब लकड़ी को काटेगा तो उसमें से जो शार्प लकड़ी का स्मॉल पार्टिकल्स निकल कर आपको नज़र आता है, उसको हम सॉडस बोलते हैं। तो वो जो वो लकड़ी की जब अच्छी तरह से कटाई करेगा, उसकी पॉलिशिंग करेगा, तब जाके हमारा ये आपको नज़र आ रहा है टेबल चेयर, आपको टेबल चेयर वो बनाएगा, बेड बनाएगा, और जिसको हम टेबल चेयर बनाएगा, शोकेस बनाएगा, कबर्ड बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। लुक एट द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर अबव, व्हाट सब्सटेंस आर देयर ऑल मेड फ्रॉम। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे टेबल चेयर और बैट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कौन से सब्सटेंस से बने हैं। जैसे मैंने बताया हर चीज़ का सब्सटेंस होता है, जैसे वुड का सब्सटेंस हो गया, सॉइल सब्सटेंस हो गया, लिक्विड सब्सटेंस हो गया। ये सब क्या है, हमारी चीज़ें जो जैसे आपको टेबल चेयर बैट वो लकड़ी से बने हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी आपको नज़र आ रही बच्चों, ये एनर्जी क्या है, हमारी एक ताकत है। जैसे हम फूड खाते तो हमें अंदर से एनर्जी आती, हम काम करते हैं। यू मेक यूज़फुल ऑब्जेक्ट फॉर्म अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। हम बहुत सारी चीज़ें हम सब्सटेंस से बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वुड से हम टेबल चेयर बनाते हैं,
बेड बनाते, सॉइल सब्सटेंस से हम अर्थिन पॉड बनाते, तो ये सब्सटेंस का कमाल है। अनदर यूज ऑफ सब्सटेंस इज दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम ऑफ सम ऑफ देम। अभी दूसरा सब्सटेंस क्या है, हम एनर्जी हम कैसे लेते हैं सब्सटेंस से। देर इज़ अ कार, इट इज़ टैंक इज़ फुल ऑफ फ्यूल बट डज नॉट मूव, वाई इज़ दैट। अभी यहाँ पे आपने देखा कि एक कार है, उसकी जो टंकी भरी है पूरी फ्यूल से भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो चल क्यों नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर इंटरनल कोई खराबी होगी। वैन वी हैव रन अ लॉन्ग डिस्टेंस वी फील टायर्ड, वी हैव टू स्टॉप, वाई इज डेट। अभी यहाँ पे जब हम बहुत ही पार्क में हम बहुत तेज़ी से भागते हैं बच्चों, हम पार्क या गार्डन में जब हम तेज़ी से भागते हैं, जब तेज़ भाग जाते तो हम भागते हैं, तो भागने के बाद हम काफ़ी थकान महसूस करते हैं, फिर हम रुक जाते। क्यों, हमारी जो धड़कनें हम स्टॉप हो जाती, क्योंकि हमने ज़्यादा एनर्जी को क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया है। तो हमें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते, भले हम रनिंग कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में जितनी भी कैपेसिटी रहेगी काम करने की, उसको हम करने की जितनी भी हमारी ताकत उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसको हम एनर्जी बोलेंगे। When a petrol or diesel burns in a motor vehicles, एनर्जी गेट रिलीज। अभी यहाँ पे जैसे हम हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने देखा होगा, जो बस है, कार है, ऑटो रिक्शा हो गया, बाइक हो गया, वैन हो गया, जितनी भी व्हीकल्स हैं जो चलती है, उससे वो किसकी मदद से चलती है, उसमें हमें क्या फील करवाना होता है, वो पेट्रोल की मदद से हमारी गाड़ी चलती है। जब हमारी गाड़ी जब चलती है तो उसमें जब वो चलती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। when the petrol is finished or if it is stop burning the vehicle to stop running। जिस तरह हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या डीजल ख़त्म हो जाता है तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों, एनर्जी जो रहती है, एनर्जी गेट्स रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो हमारी जो व्हीकल जो गर्म की हो जाती है, मतलब में जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। वी हैव लर्न दैट इन आवर बॉडी टू एनर्जीज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। अभी आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस है, जैसे हम ज़्यादा काम करते थक जाते हैं, जितनी भी हमारी एनर्जी रहती है बॉडी की निकल जाती है। लेकिन जब जैसे व्हीकल जो कोई गाड़ी चलती है, जब उसका पेट्रोल या सीएनजी ख़त्म हो जाता है तो हमारी गाड़ी जो रहती है गर्म हो जाती है, क्योंकि वो हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अभी यहाँ पे फ्यूल देख रहे हो, जैसे आपने पेट्रोल पंप देखा होगा जहाँ पे जैसे आप अपने मम्मी डैडी के साथ बाय कार या बाइक या स्कूटी जाते होंगे। देखो कभी कभी आपके डैडी वो ज़रूर पेट्रोल पंप के पास जाते होंगे फ्यूल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए। तो आप देख रहे हो जैसे हमारे घरों में गैस में जब खाना पकता है तो हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो फ्यूल से खाने बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम पहले हमारा इतना गैस प्रोड्यूस नहीं होता तो हम लकड़ी जला के खाना बनाते थे, चूल्हा जलाते थे, काव डंग का इस्तेमाल करते थे, बायोगैस का इस्तेमाल करते थे, कोयले का इस्तेमाल करके हम कुकिंग करते थे, खाना बनाते थे। हम स्टोव का इस्तेमाल करते थे, हम स्टोव में हम क्या डालते थे, कैरोसिन जो लिक्विड की फॉर्म में रहता था वो बना के डालते थे। एलपीजी हो गया, जैसे हम घरों में आजकल हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, भारत गैस का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। Many machines can be run using fuels, coal, diesel, CNG, PNG, petrol are all substance from energies obtained in the form of heat। अभी बहुत सारी जो मशीनें हैं जो फ्यूल की मदद से चलती है, जैसे जिनमें क्या ऐड किया जाता है, कोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब सब्सटेंस डाला जाता है, तब जाके हमारी जो मशीन है वो वर्क करती है, चाहे वो गैस हो गया या व्हीकल्स हो गया। When a person or vehicle move, heat energy get converted into motion। अभी जो भी पर्सन चलता है, जैसे वॉकिंग करे या रनिंग करे और ये व्हीकल हमारी चले, तो हमारा जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक मोशन बनाती है, एक डायरेक्शन, एक मोशन बनाती है। मोशन हम किसको बोलेंगे यहाँ पे, एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अभी जो एनर्जी अगर मोशन में आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी मतलब वो कर रही, हरकत कर रही, हैबिट कर रही, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, चाहे वो व्हीकल हो गया या वो पर्सन हो गया, जिसमें जो पर्सन है अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है मोशन के फॉर्म में, मतलब जैसे गाड़ी, जैसे हम वी आर ह्यूमन बींग, हम इंसान चल भी सकते, भाग भी सकते हैं,
तो हम चल भी सकते, हम मूवमेंट कर सकते हैं, तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जिससे व्हीकल्स भी है, बहुत स्पीड अप पे स्लो मोशन में भी चलती है, हाई मोशन में भी चलती है, स्लो हाई मोशन में भी चलती है। जो मोशन में एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। अभी जितनी भी चीज़ें जो मूव करती है, चाहे वो एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट लिविंग क्रिएचर हो गया, या व्हीकल्स हो गया, उसे उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द विंड ब्लो द विंड मिल रन, सेलिंग बोट एंड क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस वर्क इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। अभी यहाँ पे देख रहे हो जैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको विंड मिल नज़र आ रही है, आपको पंखा नज़र आ रहा है, वो काफ़ी जो है वो सेलिंग बोट के पास मतलब के नज़दीक तो काफ़ी दूर है, लेकिन जब हवा की मदद से वो घूमती है, जब हवा की मदद से वो हमारी विंडमिल घूमती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक। क्योंकि जब हमारी जो विंडमिल रखी हुई है और बहुत तेज़ी से और सेलिंग बोट के पास रखी हुई है, सेलिंग बोट हमारा काफ़ी दूर है, और जब वो हवा की मदद से बहुत तेज़ी से हमारा विंडमिल घूमने लगता है, तो ये एक्शन किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। आप देख रहे हो ये विंड मिल है, और हमें सेलिंग बोट यहाँ पे काफ़ी दूर है। सेलिंग बोट आपको नज़र आ रहा है, अगर बहुत तेज़ हवा चलती है और ये जो विंड मिल है वो भी मूवमेंट करने लगती है, हमारी सेलिंग बोट वो भी मूवमेंट करने लगती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Which other machine use kinetic to do certain tasks? How do they get kinetic energy? A ceiling fan, जैसे जो फैन चलता है, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर पम्प, मशीन विच काइनेटिक एनर्जी यूज। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में भी मूवमेंट करता है, सीलिंग जो भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। दे गेट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, चाहे वो मशीन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, या ह्यूमन बींग हो गया, या व्हीकल हो गया। फाइंड आउट व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन द थर्मल पावर स्टेशन। अभी आपको पता लगाना है जो थर्मल पावर स्टेशन रहता है उसमें किस चीज़ की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट यू यूज ऑफ हीट एनर्जी डू यू सी इन आवर डेली लाइफ। मतलब आपने हीट एनर्जी देखा होगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है। जैसे जो हीट एनर्जी रहती है उसमें ऑब्वियसली हम मूवमेंट करते हैं, तो उसमें हम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Other form of energy, you use several device in which work is done using not heat but the other form of energy. For example, use electricity to run the TV, the electricity converted to light and sound energy in a जैसे हम हम बहुत सारी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो लाइट या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम ट्यूबलाइट जलाते हैं तो उसमें लाइट एनर्जी होती है, अगर हम कोई स्पीकर चलाते हैं तो उसमें साउंड एनर्जी होती है। जैसे हम सोलार कुकर या सोलार वाटर हीटर चला करते हैं तो उसमें सोलार एनर्जी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सोलार एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। Plant use sunlight to prepare their own food. In this process, energy from the sunlight stored in the food substance they make. These are the substance that burn in our body give us all the energy we need for various purposes. जैसे plants अगर उसे फूड बनाना था, चाहे उसे फ्रूट्स बनाना है, वेजिटेबल्स बनाना है, लीफ बनाना है, तो वो सनलाइट का इस्तेमाल करता है। जो सनलाइट है वो फूड स्टम्प में होके प्लांट्स को एनर्जी देती है, तो प्लांट्स अपना फूड बनाता है। When you burn substance like coal, mineral oils and the stored energy, the contains converted to heat energy. जैसे हमने कोयला जलाया या कोई हमने केरोसिन ऑयल को बर्न किया है, तो वो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी यूज वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी सच हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क। हम बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्सेज फॉर ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मैनी पावर्स टू स्टैंड यूज फ्यूल। जैसे हम बहुत सारी आज हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम जैसे व्हीकल के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, हम कुकिंग के लिए फ्यूल का, बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डू यू नो स्टोर ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल एंड अर्थ आर लिमिटेड। अभी यहाँ पे जो कोयला है, जो मिनरल ऑयल है, हमारे अर्थ में काफ़ी लिमिटेड है। इन फ्यूचर यू विल हैव टू यूज़ you will have to use mainly solar energy, atomic energy for the purpose of producing electricity। अभी यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि जैसे हम कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मिनरल जो ऑयल ज़्यादा काफ़ी लिमिटेड होता है, लेकिन जो सोलार एनर्जी एनर्मेटिक एनर्जी होती है वो सोलर एटॉमिक एनर्जी फॉर मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी प्रोड्यूस होती है। दे आर द बैटरीज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट, दे आर कॉल्ड सोलर बैटरी। अभी यहाँ पे कुछ बैटरीज है जो बैटरीज है जो इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैटरीज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक यूजिंग सनलाइट, मतलब कुछ ऐसी बैटरीज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन किसकी मदद से? सूरज की रोशनी की मदद से। उसे हम सोलर बैटरी बोलेंगे। जैसे सनलाइट भी हमारा काफ़ी काम करती है। The heat of the sun, flowing water and wind do not get depleted. Besides, do not cause pollution when used to produce electricity। जैसे आपने सूरज की रोशनी देखा होगा, बहते हुए पानी को देखा होगा, हवा को देखा होगा, ये पॉल्यूशन नहीं करती, लेकिन नहीं कर सकती। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस मेथड एक्सपेंसिव। जैसे हम सूरज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा का इस्तेमाल करके हम एक इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, बट producing electricity by the method is expensive and any method of electricity generation and resources from the environment had to be used, hence making habit of using minimum amount of electricity necessary in today's world। तब आज के नेक्स्ट वर्ल्ड में हम ये एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर सनलाइट, विंड, वाटर आर नॉन एक्सटेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सनलाइट है, ये नॉन है, दे मस्ट बी यूज इन द मैक्सिमम एक्सटेंट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये हमें नेचर से मिलती है। हवा हो गया, सूरज की रोशनी हो गया, पानी हो गया, ये हम बनाते नहीं हैं। वॉट ये लैंड, आज हमने क्या सीखा? एवरी सब्सटेंस वी सी अराउंड अस इज मेड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। जितने भी सब्सटेंस हमें नज़र आते हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। वी कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम जगह, मतलब हम जैसे हम सॉइल से हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, और सॉइल से हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, और हम लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं? वुड सब्सटेंस से हम फर्नीचर बना सकते हैं, बैट हो गया, टेबल चेयर शोकेस बना सकते हैं। सब्सटेंस आर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैस सिस्टम। जो भी सब्सटेंस है कौन से फॉर्म में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। चाहे वो वुमन बींग हो गया, मशीन हो गया, उसे हम एनर्जी। ऑल मूविंग थिंग हैव एनर्जी। जितनी भी चीज़ें मूव होती, चाहे वो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट या वेविकल हो गए, जो भी मशीन हो गई मूवमेंट करी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ। जो भी एनर्जी इस्तेमाल होती है, चाहे वो हीट हो गई, लाइट हो गई, वो डिफरेंट बहुत सारे वर्क हम इसकी वजह से करते जाए। जैसे हम घरों में लाइट जलाते तो लाइट एनर्जी का, जैसे हम घरों में स्पीकर लगाते हैं तो हम साउंड इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू में सबके फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। सनलाइट, विंड एंड वाटर आर नॉन एक्सटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सनलाइट, विंड, वाटर ये क्या है? क्या बच्चों? ये नेचुरल एनर्जी, मतलब हमें ये गॉड की तरफ से मिला है, तो ये जिससे हम अच्छी तरह से रह पाते हैं।